हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर भाग्यश्री। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हील विद होम्योपैथी में। इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल टिप्स, होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में, जनरल डिजीज़ के बारे में और उसमें होम्योपैथी का क्या स्कोप है, और कुछ टिप्स जो स्टूडेंट के लिए भी काम आते हैं, जो BHMS के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो आज का वीडियो जो है वो माइंड मैप के ऊपर होने वाला है कि आप कैसे माइंड मैप यूज़ कर सकते हैं जब आप पढ़ाई कर रहे हो। आप कोई भी टॉपिक को या फिर कोई भी सब्जेक्ट में माइंड मैप कैसे यूज़ कर सकते हैं उस बारे में है। तो आइए बात करते हैं माइंड मैप के ऊपर। माइंड मैप जो है मिस्टर टोनी बुज़ान करके एक ऑथर है, इंग्लिश ऑथर थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और ये जो टेक्निक है ये आपको नोट्स मेकिंग में बहुत हेल्पफुल होती है। ये जो है कितना भी बड़ा टॉपिक हो उसको आप शॉर्ट में डायग्राम्स के फॉर्म में बना सकते हैं। ये माइंड मैप जो है ये एक टूल है जो आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में या फिर इन जनरल भी आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग एज ए स्टूडेंट माइंड मैप का यूज़ करते हैं और इसका जो है बहुत अच्छी तरह से हेल्प लेते हैं और बहुत लोग जो है इसको यूज़ करके सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। तो माइंड मैप जो है एक टेक्निक है जिसमें आप जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कोई भी जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अगर कुछ दिया है तो उसको आप की नोट्स ये सब यूज़ करके पिक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि आखिर माइंड मैप कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक माइंड मैप। व्हाट इज़ अ माइंड मैप? तो माइंड मैप जो है वो एक टूल है। माइंड मैप जो है एक डायग्राम है जिसमें हम इंफॉर्मेशन विजुअली ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें एक सेंट्रल आइडिया होती है, जो आइडिया से रिलेटेड सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं इन अ पर्टिकुलर वे, जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड यूज़ करते हैं, कुछ पिक्चर्स यूज़ करते हैं जो है उस आइडिया के बारे में डिटेल में बात करती है। तो ये होता है माइंड मैप। माइंड मैप जो है वो सभी के लिए यूज़फुल है, चाहे वो बिजनेसमैन हो या फिर स्टूडेंट हो। कोई भी आइडिया, कोई भी थॉट, कोई भी टाइटल, कोई भी टॉपिक के बारे में जो है हम लोग इंफॉर्मेशन जो है ऑर्गेनाइज करके सिस्टमैटिक वे में रख सकते हैं माइंड मैप में। तो ये था माइंड मैप के बारे में। अभी हम लोग देखते हैं कि डिटेल में कैसे माइंड मैप बना सकते हैं। तो अभी जानते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू मेक माइंड मैप। और माइंड मैप हम लोग खुद के सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे मटेरियल का सब्जेक्ट है या फिर कोई और सब्जेक्ट ले लीजिए, उसमें हम लोग माइंड मैप का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो माइंड मैप कैसे बनाते हैं उसका जनरल कंसेप्ट जान लेते हैं। जो भी टॉपिक, जो भी टाइटल, जिसके भी बारे में हम लोगों को माइंड मैप बनाना है वो जो है सेंटर में आएगा, वो सबसे सेंटर में आएगा, उसको सेंट्रल आइडिया बोलते हैं। फिर उसके बाद में जो है उससे जो है ब्रांचेस निकलती है जो बाहर की तरफ रेडिएट होती है, वो आएगी, उसको एसोसिएशंस कहते हैं। फिर ये जो ब्रांचेस है वो आगे जाके छोटी ट्विक्स का फॉर्म ले लेती है। तो अगर हम लोगों ने एक एग्ज़ाम्पल लिया, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि बलून्स के बारे में। अगर हम लोग कलरफुल बलून्स देखते हैं तो हमको सबसे पहले क्या याद आता है? अगर हम कलरफुल बलून्स देखते हैं तो सबसे पहले हमको याद आता है कि ज़रूर किसी की बर्थडे पार्टी है। तो हम लोग यहाँ पे बर्थडे पार्टी अगर बोले तो फिर हमको क्या याद आता है कि केक
तो फिर उसके बाद केक आएगा, फिर हम लोगों को याद आएगा कि बर्थडे पार्टी है तो कहाँ सेलिब्रेट करेंगे, घर पे करेंगे या कहीं बाहर करेंगे। तो ऐसे ये जो है मेन जो आइडिया से दूसरी जो है ब्रांचेस रेडिएट होते जाएगी। तो जब हम माइंड मैप बनाते हैं तो हम लोगों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? जब भी हम माइंड मैप बनाते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा कलर्स यूज़ करने चाहिए, क्योंकि ब्रेन में जो है कलरफुल चीज़ें ज़्यादा अच्छे से अप्रिशिएट होती है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जब देखते हैं कि अगर किसी ने हैरी पॉटर ये बुक पढ़ी है और वो ही अगर वो रिकलेक्ट करने की कोशिश करता है कि बुक में क्या पढ़ा है, और अगर वो मूवी देखते हैं, मूवी देखने के बाद वो उतना ही ज़्यादा अच्छे से रिकलेक्ट होता है, ना कि जितना हम लोग बुक्स में जो पढ़ते हैं उससे। और जब रिसर्च किया गया है कि कलर्स यूज़ करने वालों जो है वो ज़्यादा अच्छे से रिकलेक्ट कर लेते हैं जो भी उसमें माइंड मैप बना हुआ है, ना कि जिन लोगों ने प्लेन ब्लैक कलर से माइंड मैप बनाया हुआ है। तो हमको ज़्यादा कलर्स यूज़ करना है। फिर उसके बाद जो हम लोग जो भी इसमें लिखेंगे, ब्रांचेस में लिखेंगे, फिर ट्विग्स में लिखेंगे, उसमें हमको शॉर्ट फ्रेजेस यूज़ करने हैं। शॉर्ट फ्रेजेस या फिर सिंगल वर्ड या फिर कीवर्ड जिसको कहते हैं, हमको वो लिखना है। हमको ज़्यादा जो है पिक्चर्स यूज़ करने हैं, ज़्यादा फ़ोटोज़ यूज़ करने हैं, या फिर कटआउट्स हमको अगर आप चिपका सकते हैं तो वो कर सकते हैं। जितना आप इसमें क्रिएटिविटी दिखाओगे उतना जो है आपके लिए ईजी जाएगा। तो जब हम लोग देखते हैं कि माइंड मैप जब बनाते हैं तो उसमें जो है ये जो ब्रांचेस जो रहेगी वो आपको बहुत दूर नहीं बनानी, यानी बहुत लेंदी नहीं बनानी है। और अगर आपने ये बनाया है, ब्रांचेस बनाए हैं, ट्विग्स बनाया है, या फिर इससे रिलेटेड आगे जो बनाया है, तो ये एसोसिएशंस जो है मैक्सिमम 7 ही होनी चाहिए। 7 से ज़्यादा जो है माइंड याद नहीं रख सकता। तो आपको इतने में ही 7 से कम ही एसोसिएशंस उसके बनाने हैं। तो हम भी अभी फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने जो है एक माइंड मैप ऑलरेडी बना के रखा है। अर्जेंटिव नाट्रिकम का माइंड मैप बनाया है मैंने। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाया था मैंने। तो सेंट्रल आइडिया जो इसमें थी वो थी अर्जेंटम नाइट्रिकम, जो है ड्रग का नाम है। फिर उससे जो है पहला एसोसिएशन जो है वो माइंड का है। माइंड में जब अर्जेंटम नाइट्रिकम पेशेंट का माइंड कैसे होगा, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम का माइंड में जो है वो बहुत ही इरेशनल उसके थॉट्स होते हैं, वो स्ट्रेंज कंक्लूजन्स बनाता है, स्ट्रेंज थिंग्स करता है, बहुत फुलिश बेवकूफ़ जैसी हरकतें करता है। उसको जो है एग्ज़ामिनेशन फंक है, या फिर उसको बाहर जाने की कोई भी गैदरिंग्स है वहाँ पे जाने का उसको डर लगता है। फिर उसको वो बहुत टिमिड होता है, बहुत एंशियस होता है। फिर इम्पल्सिव है, हरीड है, तो इसको मैंने अलग कलर से लिखा है। फिर जब वो इम्पल्स है तो उसको इम्पल्स आती है कि जब भी वो ब्रिज क्रॉस करता है तो उसे लगता है कि वहाँ से कूद जाना चाहिए, या फिर जो है वो विंडोज़ पर से जंप करता है। तो इसके साथ में जब यहाँ पे फियर सेकंड, ये फर्स्ट है, फिर इसका सेकंड है, इसका एसोसिएशन जब किया है तो इसको तीसरा कलर यूज़ किया है मैंने। तो ऐसे आपको जो है माइंड में बनाना है। फिर जनरल्स पे आते हैं, तो जनरल्स में जो है एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल एग्जर्शन, या फिर उसके जो है शॉर्ट कुछ छोटे फ्रेजेस यूज़ करिए। एमासिएशन जो है उसको लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में ज़्यादा होता है, या फिर कैन नॉट लाई ऑन राइट साइड बिकॉज इट कॉजेज पाल्पिटेशन। फिर उसको हीमोरेजेस होते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम पेशेंट को। अल्सरेशंस है। फिर उसका जो है एग्रेवेशन होता है, अगर फीमेल पेशेंट है तो उसको मेंस्ट्रुअल पीरियड में बहुत ज़्यादा एग्रेवेशन होता है सारी इसका। फिर एग्रेवेशन है वार्म से, और बेटर होता लगता है उसको कोल्ड से। उसके अलावा फिर जो है अर्जेंटम नाइट्रिकम का फिर हेड सिम्टम पे आते हैं। फिर हेडेक होता है उसको, तो फिर किस टाइप के पेशेंट्स को होगा हेडेक, जो है लिटरेरी मैन है या फिर स्टूडेंट्स है उन लोगों को कंजेस्टिव टाइप ऑफ हेडेक होगा।
फिर उसके साथ में वर्टाइगो होता है, नौशा, वॉमिटिंग, और सेंसेशन आता है उसको एनलार्ज सेंसेशन। फिर ऐसे ही आँखों के सिम्टम है, इसको आप इस तरह से बना सकते हैं। तो इसका आपको इम्पोर्टेंस क्या है, अभी पहले हम लोग ये जान लेते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली जो है आपको स्टार्टिंग में जो है वो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, पूरा आपको डिटेल में, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि आपको पूरा एक मेडिसिन जो भी लेते हैं उसमें उसको आपको एलेंस की नोट से, फिर बोरिक्स मल्टीमेडिका, फिर केन से पूरा पढ़ लेना है, पूरा डाटा निकालना है, फिर उसका जो है आप इसको ऐसे माइंड मैप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार आपने जब माइंड मैप बना लिया उसका, तो आपको बार बार जो है बुक्स में जाके वो जो टेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन में जो दिया है उसको रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं। आप एक बार इसमें से अच्छे से जाइए, फिर एक बार जाने के बाद उसको फिर से एक बार रिवाइज़ करिए, तो आपको रिवीजन करने में भी काफ़ी इजी जाएगा ये। और जितना इजीली आप रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि ये कलरफुल और शॉर्ट फॉर्म में अपन ने लिखा है, तो उसको रिकलेक्ट करने में भी आपको बहुत इजी होगा। ये सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए ही नहीं है, ये आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स में इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो है पहली मेहनत करनी है, फिर बाद में जो है उसको आप इजीली जो है जितने बार भी आपको रिवाइज़ करना है, या फिर एग्ज़ाम टाइम जब आता है, जब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो उसमें जो भी आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक है जो नहीं समझता है, तो उसको अच्छे से पहले समझ लेंगे, उसके बारे में माइंड में बना लेंगे, और फिर फाइनल जब आपको रिवीजन टाइम आता है इससे आप चले जाइए, और फिर आप ट्राई करिए आंखें बंद करके याद करने का कि आपने कितना पढ़ा है। और जहाँ तक हो सकता है ट्राई करें कि उसको खुद से बनाइए, क्योंकि आप ये जो अगर किसी और ने बनाया है तो आपको उसका हेल्प नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसने क्या सोच के ये जो है ये बनाया हुआ है। तो जो अगर आपकी खुद की मेहनत रहेगी तो आपको याद रहेगा कि आपने ये किस लिए एसोसिएशन बनाया है, क्या लिखा है, क्यों लिखा है। तो ये आपके लिए जब आप खुद बनाते हैं तो बहुत इजी पड़ता है। तो ये जो था माइंड मैप का है, ये रिकलेक्ट करने के लिए भी इजी है, बनाने के लिए भी इजी है, और रिवाइज़ करने के लिए और भी इजी है। तो आप यूज़ करिए, और मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आपने जब यूज़ किया तो आपको उसका कैसे क्या कितना फ़ायदा मिला। और अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी आती है माइंड में बनाने में, तब भी आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस है, क्या और डिफ़िकल्टीज़ है। तो उसके नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे कि जो भी डिफ़िकल्टीज़ आई उसको लेके मैं ट्राई करूँगी कि आपकी डिफ़िकल्टी सॉल्व कर सकूँ। तो ये आज का टॉपिक था माइंड मैप। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।